हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। आज मैं आपको पैन कार्ड, जीएसटी और सीआईएन नंबर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है पैन कार्ड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको पैन कार्ड का फोटो फिर से दिखाऊंगा और उसको कैसे, उसमें क्या क्या कौन कौन से कितने लेटर्स होते हैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ओके जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पैन कार्ड और परमानेंट अकाउंट नंबर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। ये जो है वो 10 डिजिट का होता है, ठीक है, और ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। ओके। ये जो इशू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसको इशू किया जाता है। दिस कार्ड इज एसेंशियल फॉर टैक्स पेमेंट, तो टैक्स पेमेंट के लिए जरूरी होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए जरूरी होता है, और भी जो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उसके लिए जो है आपका ये पैन कार्ड जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पैन कार्ड को कौन कौन पर्सन बना सकता है, ठीक है। देखिए, एक पर्सन, एक ऐसा बच्चा, मतलब जो अभी 18 साल से कम उम्र का है ना, या ऐसा बच्चा जो मतलब अभी अभी जिसका जो है वो बर्थ हुआ है ना, इसको बनाने की मतलब कोई एज नहीं होती है, ठीक है। पैन कार्ड जो है छोटे बच्चे का भी पैन कार्ड बन सकता है। अगर आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप जो है मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, है ना। बहुत ही जो है नॉमिनल फीस में मैं आपका जो है पैन कार्ड जो है अप्लाई कर दूंगा, और जो है नॉमिनल चार्जेस पे जो है आपका पैन कार्ड बन जाएगा, ठीक है। हाउ टू मेक पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड आप जो है इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है फॉर्म नंबर 49 जो है ए होता है, और भी जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड के थ्रू जो है आप इसको बना सकते हैं, ओके। और एक जो है साथ में पासपोर्ट साइज फोटो लगती है, ओके जी। और जो है ऑनलाइन फीस लगती है, साथ में जो है साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होते हैं, और आपका पैन कार्ड जो है बाद में इशू हो जाता है, ठीक है। जो भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरीफाई होंगे, वेरीफाई होने के बाद ही जो है आपका पैन कार्ड इशू होगा। अच्छा, व्हाट इज द एज ऑफ अ पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सा जो पर्सन होता है वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, किसको पैन कार्ड मिल सकता है। देखिए, एनी एज, देयर इज नो एज लिमिट फॉर पैन कार्ड, माइनर्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर पैन कार्ड, ठीक है। तो एक माइनर भी जो है वो अपना पैन कार्ड बना सकता है। फॉर माइनर्स गार्डियन डिटेल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। तो माइनर के लिए आपको पता होता है कि जो गार्डियन होता है, गार्डियन है ना, तो उसकी डिटेल लगेगी, है ना, इन द पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर माइनर, ओके जी। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंस है जो है वो पैन कार्ड की, क्या इंपॉर्टेंस है पूरा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पैन कार्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, तो टैक्स पेमेंट के लिए पैन कार्ड इज एसेंशियल फॉर टैक्स पेमेंट। अगर आपने टैक्स पे करना है तो उसके लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सच एज ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बाइंग शेयर्स एटसेट्रा, ठीक है। और अच्छा, अगर आपने जो है बैंक में जाकर के अपना खाता ओपन करना है, ओके, तब भी आपको जो है पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है तो पैन कार्ड जो है वहां भी हमको जो है वो उसकी भी जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट स्कीम के लिए। इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि पैन कार्ड जो है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच इज एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड टैक्स पेमेंट। पीपल ऑफ एनी एज कैन अप्लाई फॉर पैन कार्ड, ठीक है। तो माइनर भी जो है वो पैन कार्ड बना सकता है, ठीक है। तो देखिए, पैन कार्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ऊपर, और इसका जो फोटो हो वो दिखाऊंगा आपको कि ये आपका पैन कार्ड है, देखिए ये, ओके। तो इस तरीके का पैन कार्ड बनता है। अब जो पैन कार्ड अब बनाए जा रहे हैं उसमें जो है बार कोड भी साथ में आएगा, इस तरीके का बार कोड जो होगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो आपकी फोटो होती है, यहाँ पे आपका नाम होता है, ओके, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा यहाँ पे, और आपकी और यहाँ पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होगी, ओके। और ये जो है परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे आपके पास दिया होता है। तो देखिए, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया अल्फा न्यूमेरिक होता है ये, ओके। कुल मिला के ये 10 जो है वो 10 नंबर होते हैं कुल मिला के अल्फा न्यूमेरिक, जो पहले फर्स्ट 3 लेटर्स फ्रॉम सीरीज ए जेड जेड इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, ओके जी। उसके बाद जो है आपका ये फोर्थ लेटर जो होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिए, अब ये फोर्थ लेटर मैंने मार्क किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि पैन कार्ड जो है किसका पैन कार्ड है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है पी, ठीक है, ओके, यहाँ पे पी लिखा है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल पर्सन का है, ओके। अगर यहाँ पे लिखा है एफ तो ये पार्टनरशिप फर्म का है, ओके। अगर यहाँ पे लिखा है जी तो ये गवर्नमेंट एजेंसी का है,
ओके, अगर यहाँ पे सी लिखा है तो ये कंपनी का है, अगर यहाँ पे एच लिखा है तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है, और यहाँ पे लिखा है एल तो ये लोकल अथॉरिटी का पैन कार्ड है। इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा ओके ये किसका पैन कार्ड है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे फिफ्थ लेटर होता है, ये जो है आपका इज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर सरनेम। जो भी आपका सरनेम होगा है ना, फर्स्ट अल्फाबेट होगा आपके सरनेम का ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास नेक्स्ट जो 4 लेटर हैं, ये जो नेक्स्ट 4 लेटर हैं यहाँ पे दिए हुए 1 2 3 4, ये रैंडम नंबर्स होते हैं ओके। और उसके बाद जो आपका लास्ट लेटर होता है, लास्ट लेटर चेक अल्फाबेट, ठीक है, ये अल्फाबेट होगा, ये जो है वो अल्फाबेट होता है। बोलने का मतलब ये है कि लास्ट लेटर आपका अल्फाबेट होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था आपका परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में, जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नंबर, मतलब मैं पूरा बोलूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी नंबर क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम जो है इसके बारे में एक बार जो है आपको बता देता हूँ जीएसटी के बारे में। देखिए, तो व्हाट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन? जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होती है? सो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर अ बिजनेस लाइबल टू पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो देखिए, जिस बिजनेस की जो है वो जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है, उसको जो है वो ये जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, ठीक है। जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसकी जीएसटी लाइबिलिटी बनती है। एज पर जीएसटी लॉ द फर्म्स विद एनुअल टर्नओवर मोर देन 40 लाख रुपीस, ठीक है, किसी की अगर जो है 40 लाख से ज्यादा की टर्नओवर है पूरे साल की, है ना, तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, है ना। या फिर जो है 20 लाख है फॉर सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, है ना, तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, अपना जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को जो है वो जीएसटी में, ओके। नॉर्मल के लिए जो है वो 40 लाख की है, 40 लाख से ज्यादा की, और उसके बाद जो है 20 लाख की जो है वो सम स्पेशल स्टेट्स की है, ठीक है। सो फॉर सर्टेन बिजनेस रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज मैंडेटरी, ठीक है। कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें जो है वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बताई गई है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन कैरीज ऑन बिजनेस विदाउट रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी, इट इज एन ऑफेंस अंडर जीएसटी एंड हैवी पेनल्टीज, ठीक है, विल अप्लाई। तो जिसको मतलब जरूरी है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी मतलब टर्नओवर जो है 40 लाख से ज्यादा की हो गई है, या 40 लाख तक है, 20 लाख तक है ना, तो उसको जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो है उसको हैवी पेनल्टीज पड़ सकती है, ओके। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज यूजुअली कंप्लीटेड विद इन 6 वर्किंग डेज, ठीक है। मतलब जैसे आपने एक बार जो है जीएसटी के लिए अप्लाई किया, जीएसटी नंबर के लिए, तो जो है वो कम से कम जो है वो 6 से 7 दिन लगते हैं, ओके, आपको जो है वो आपका जीएसटी नंबर आने में। सो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ टैक्स पेयर गेट्स हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। Once a business is successfully registered, a unique registration number is assigned uh, to it known as the goods and services टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। So you can also verify GST number of any taxpayer to know the complete detail, ठीक है। आप जीएसटी वेरीफाई भी कर सकते हैं जीएसटी नंबर को। अच्छा जी, यहाँ पे बोला गया है, देखिए अब यहाँ पे कि व्हाट इज द मिनिमम जीएसटी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर लिमिट, ठीक है। अगर आपने जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, जीएसटी नंबर लेना है, तो उसकी टर्नओवर लिमिट यहाँ पे बताई गई है। द टर्नओवर लिमिट्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिफर फॉर नॉर्मल और स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है। तो नॉर्मल स्टेट के लिए जो है अलग टर्नओवर लिमिट है और स्पेशल के लिए अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल बताया गया है, मैंने टेबल बनाया है, देखिए। तो टाइप ऑफ सप्लाई, चाहे आप गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों आप जो है दे रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल स्टेट्स के लिए जो है वो 40 लाख की लिमिट है, सर्विसेज के लिए 20 लाख की है, और गुड्स और सर्विसेज के लिए 20 लाख की लिमिट है, ठीक है। अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है आपकी, तो गुड्स के लिए जो है 20 लाख की लिमिट है, सर्विसेज के लिए 10 लाख की है, और गुड्स और सर्विसेज बोथ के लिए 10 लाख की लिमिट है। तो कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज बोथ जो है दोनों प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो उनके लिए जो है वो ये लिमिट बताई गई है। आई होप आपको जो है ये अंडरस्टूड हो गया होगा, और बहुत ही जो है आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स हैं,
जीएसटी रूल्स में वो बताई गई हैं कौन कौन सी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, ओके, नागालैंड है, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जो है आपके स्पेशल स्टेट्स यहाँ पे बताए गए हैं। ओके, तो कुल मिला के ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ पे मैंने 12 स्टेट बताए गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, हु शुड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब देखिए ये कुछ कंपलसरी बातें हैं कि इनको जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला पे क्या बताया गया है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, है ना, या फिर आपका बोल सकते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसको जो है वो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। जिस बिजनेस विद टर्नओवर अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹40 लाख और 20 लाख और 10 लाख, है ना, जिसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसकी टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, उसको जो है वो जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। एजेंट्स ऑफ सप्लायर्स एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, किसी की अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो उसको गुड्स और सर्विसेज जीएसटी नंबर लेना जो है जरूरी हो जाएगा। सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स पोर्टल, ठीक है, ई कॉमर्स पोर्टल होता है, ठीक है, कोई जो है ऑनलाइन सेल करता है पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो उसको भी जो है वो जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, ठीक है। एनी सर्विस, कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन, ई कॉमर्स एग्रीगेटर लाइबल टू पे टैक्स अंडर जो है वो, अच्छा कोई ऐसा पर्सन है जिसको आरसीएम में जो है टैक्स पे करना जरूरी है, ठीक है, तो उसको भी जो है जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। टीडीएस और टीसीएस डिडक्टर कोई है तो उसको भी जो है वो, देखिए जीएसटी में भी टीडीएस और टीसीएस होता है, ओके, तो उसको भी जो है जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ऑनलाइन डाटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर और इंडिविजुअल हु रजिस्टर्ड अंडर प्री जीएसटी लॉ, ठीक है, दैट इज वैट सर्विस टैक्स एटसेट्रा, सर्विस टैक्स एटसेट्रा, तो इन पर्सन्स को मतलब जीएसटी नंबर लेना जो है वो जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू, देखिए अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो जरूरी होंगे, यहाँ पे बोला गया है, देखिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, एक तो आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड की जो है वो कॉपी लगेगी, है ना, और आपका जो है प्रूफ लगेगा बिजनेस रजिस्ट्रेशन का, इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट है आपका वो लगेगा, ठीक है, और जो है आपका आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ लगेगा, ओके, और फोटोग्राफ भी आपका साथ में होगा, जो भी डायरेक्टर होगा, ओनर होगा बिजनेस का, उसका बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, ओके, और ऑथराइजेशन लेटर या फिर बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर ऑथोराइज सिग्नेटरी, ठीक है, और डिजिटल सिग्नेचर भी आपके जो है वो रिक्वायर्ड हो सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आई होप आपको ये मतलब डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लग गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना, और प्रूफ जो है आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का बिजनेस का, और आइडेंटिटी प्रूफ जो है आपका, ओके, जैसे फोटोग्राफ भी आपका लग सकता है, आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ भी लगेगा साथ में, ठीक है, ओके, वो इसी में ही आ गया, आधार कार्ड में होता है। बैंक जो है अकाउंट का जो है वो स्टेटमेंट हमको चाहिए होगी, ये मतलब शुरुआत के आपके 1 2 3 4 5 ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होना बड़े जरूरी है, ठीक है, ओके। तो कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन क्या करता है, जैसे बिजनेस रन करता है ऑनलाइन, है ना, और जो लैंड जो होती है वो उसके अपने नाम से नहीं होती, ठीक है, लैंड उसके नाम से नहीं होती, ओनर के नाम से, वो किसी और पर्सन के नाम से है, तो एक कॉन्सेंट लेटर भी साथ में लगता है, ऑथराइजेशन लेटर हम बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं, कॉन्सेंट लेटर कॉन्सेंट लेटर होता है, कॉन्सेंट लेटर आपको जो मालिक जो होता है वो अपनी कॉन्सेंट देता है कि जो है वो ये मेरे जो है वो घर में जो है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस अगर कर रहे हैं तो इन्होंने जो है स्टोर जो है वो मेरे घर में बनाया है, तो ये जो मेरे घर के थ्रू जो है वो ये जो है अपना बिजनेस जो है वो चला रहे हैं, ठीक है, तो जो ओनर होगा वो अपनी सहमति देगा और इसमें जो है उसको कोई भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार का एक कॉन्सेंट लेटर जरूर लगेगा अगर जो है वो बिल्डिंग जो है वो किसके नाम से है, किसी और पर्सन के नाम से है तो। अच्छा, पेनल्टी फॉर नॉट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, देखिए अगर आपकी जो है वो लिमिट बन जाती है, टर्नओवर लिमिट, और उसके बाद भी आप जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो क्या होगा,
आपको जो है वो पेनल्टी भी लग सकती है। अच्छा, बाकी यहाँ पे क्या बताया देखिए, फेलिंग टू रजिस्टर अंडर जीएसटी कैन अट्रैक्ट सर्वर पेनल्टीज एंड consequences. Some penalties, a penalty of rupees 10,000 of 10% of the tax due whichever is higher। ठीक है, अच्छा देखिए, या तो 10,000 रुपए की पेनल्टी आपको लगेगी या फिर 10% ऑफ द टैक्स ड्यू, जितना आपने टैक्स देना है उसका 10%, इन दोनों में से जो भी हाइयर होगा वो आपकी लगेगी फॉर नॉट रजिस्टरिंग डिस्पाइट बीइंग लाइबल टू डू सो। ठीक है, मतलब आप लाइबल हैं जीएसटी नंबर लेने के लिए, बट आपने वो नहीं लिया है, तो उसकी 10,000 की पेनल्टी लग सकती है, या फिर जितना टैक्स आपको पे करना है उसका 10%, इन दोनों में से जो भी हाई होगा वो। अच्छा, अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 और द टैक्स अमाउंट विच एवर इज हाइयर फॉर कलेक्टिंग जीएसटी बट नॉट डिपॉजिटिंग टू द गवर्नमेंट विद इन द 3 मंथ्स। ठीक है, आपको ये जो है पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। ओके, अच्छा यहाँ पे व्हाट इज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड अपडेटेड फॉर 2025 के लिए अपडेट किया गया है इसको। तो गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर के लिए 40 लाख से ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पेशल स्टेट्स के लिए 20 लाख से ज्यादा की लिमिट यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे बोला गया है यू हैड टू रजिस्टर फॉर जीएसटी इफ योर ओवरऑल टर्नओवर एक्सीड 20 लाख इन रेगुलर कैटेगरी स्टेट और 10 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, सो फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 थ्रेशोल्ड फॉर रेगुलर कैटेगरी जो इंक्रीज किया गया है 40 इंक्रीज टू 40 लाख, और स्पेशल के लिए जो है 20 लाख जो है वो रखा गया है। ठीक है, बिजनेस विद अ टर्नओवर बिलो certain limitation are not required to GST number but they can do so voluntary to receive input tax credits and other benefit। देखिए, अगर किसी पर्सन को मतलब अपनी मर्जी से, अगर वो देखिए उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं बनती है, फिर भी वो जो है वो जीएसटी नंबर लेना चाहता है तो ले सकता है। देखिए, जीएसटी नंबर लेने का बहुत आपको फायदा होगा, बेनिफिट मैंने आपको अलग से वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आईटीसी मिल जाएगा जिसका यूज आप जो है वो कर पाएंगे आउटपुट के लिए। ठीक है, और लोन लेना भी जो है आसान हो जाता है जीएसटी नंबर लेके, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो मैंने आपको बताया है अलग से, तो वो वीडियो आप जाके जो है देख सकते हैं। ओके जी, ठीक है, ठीक है। तो ये था जीएसटी के बारे में, जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर के बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। तो इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो देखिए ध्यान से, जो ये फर्स्ट आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। ठीक है, एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो इसके जो पहले, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले 2 अंक यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं, ये स्टेट कोड होते हैं। ठीक है, और हिमाचल के लिए जो है वो 02 है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के। ठीक है, ये जो पैन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये पैन नंबर है आपका, है ना। ओके, ये पैन नंबर है आपका। उसके बाद नंबर जीएसटी एक्टिव ऑन दिस पैन। ठीक है, उसके बाद का ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और Z ये बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा ये वाला, और ये जो रैंडम नंबर होता है लास्ट वाला। ठीक है, कुल मिला के ये जो कितने हो गए, 2 ये हैं, 10 ये हैं, जो है 12 13 14 15। ठीक है, तो 15 नंबर का होता है ये आपका जीएसटी नंबर। ओके, अल्फान्यूमेरिक है ये भी। ओके जी, तो ये जो नंबर आपके पास दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 0207, ये स्टेट कोड हो गया। उसके बाद आपका पैन नंबर होता है पूरा। पैन नंबर के बाद ये जो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1, है ना, ये क्या है, यहाँ पे लिखा है नंबर जीएसटी एक्टिव ऑन दिस पैन। मतलब इस पेन के ऊपर, ये जो पैन कार्ड यहाँ पे लिखा गया है, इसके ऊपर कितने जीएसटी नंबर एक्टिव हैं। ठीक है, नंबर जीएसटी एक्टिव, नंबर जीएसटी एक्टिवेट ऑन दिस पेन। जैसे कि यहाँ पे 1 है, इसका मतलब एक ही जो है जीएसटी नंबर इस पे एक्टिवेट है। यहाँ 2 होगा तो 2 है। ठीक है, ओके, हर एक स्टेट के लिए जो है आपको अलग अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ सकता है। जेड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये लेटर आता है आपका जेड। ओके, और ये जो यू है वो रैंडम लेटर होता है। ओके जी, आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पे देखिए, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये है CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये क्या होता है, इसके बारे में पहले हम यहाँ पे
जो है मैं आपको बता देता हूं CIN नंबर के बारे में। देखिए यहां लिखा है व्हाट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो होता क्या है पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं CIN सिन। तो ये 21 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो इशू किया जाता है कंपनी को, है ना, companies incorporated with the country on being registered by ROC situated in different states across in India under the MCA। ठीक है, ये कंपनी को दिया जाता है, ठीक है, कंपनी को दिया जाता है आपका ये CIN नंबर जो विद इन इंडिया जो है आपकी इनकॉर्पोरेटेड है, ओके, और जो रजिस्टर्ड है बाय ROC, है ना, और जो सिचुएटेड है डिफरेंट स्टेट्स में, इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में अंडर द MCA। तो CIN इज प्रोवाइडेड टू ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है, ये जो आपका CIN नंबर होता है ये सभी कंपनी को दिया जाएगा जो कंपनी जो है इंडिया में रजिस्टर्ड है आपकी, है ना, विच इंक्लूड जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, है ना, वन पर्सन कंपनीज, कंपनीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज, नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी, या निधि कंपनी एटसेट्रा। ये जितनी भी कंपनी आपके बारे में बताई गई है। अच्छा, CIN जो है इज नॉट गिवन। देखिए CIN जो नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कंपनी के लिए होता है ना, इज नॉट गिवन टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है, LLP के लिए नहीं होता है। फॉर द LLP ROC गिव्स द LLPIN। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है LLP को दिया जाता है ROC के थ्रू। दैट एक्ट्स एज अ यूनिक 7 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ LLP। ठीक है, तो इसका अलग कोड होता है LLPIN। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर की? ये जो कंपनी को दिया जाता है ये यूज किया जाता है फॉर ट्रैकिंग ऑल द एक्सपेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन बाय द ROC एंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ऑन ऑल द ट्रांजेक्शंस विद इन द रिस्पेक्टिव ROC। ओके, तो ये जो आपके पास यहाँ पे बताया मैंने आपको CIN नंबर, ये कंपनी की जो भी एक्टिविटीज है उसको ट्रैक करने के लिए यूज किया जाएगा, है ना, जो भी उसकी इनकॉर्पोरेशन हुई है जब से, तब से लेकर के ROC जो है इसको क्या करेगा, ट्रैक करेगा इसकी ट्रांजेक्शंस को। ओके जी। द 21 डिजिट CIN हैज इट्स ओन meaning which is easily translatable and which helps in finding basic information relating to the company. It is used for finding the primary details of the company। कंपनी की प्राइमरी डिटेल्स को फाइंड आउट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। which are registered with the country under MCA। तो CIN is unique number that can be used for identifying or tracking companies for several levels of information that ROC MCA holds। तो ये इट इज अ यूनिक नंबर, एक यूनिक नंबर है दैट कैन बी यूज फॉर, जो कंपनी की जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, है ना, उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे बताया गया, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है ROC के द्वारा। तो CIN contains the identity of an organization and additional information regarding the registered company under ROC। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे बताए गए हैं ऑफ यूनिक CIN इशूड बाय ROC। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये 21 अल्फा न्यूमेरिक जो है कोड होता है आपका। ओके जी। एब्रीवेशन जो होती है यहाँ पे CIN नंबर में, देखिए एब्रीवेशन यूज्ड इन द सेक्शन 5 ऑफ द CIN आर एज फॉलोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि FLC फाइनेंशियल लीज कंपनी एज अ पब्लिक लिमिटेड, FTC सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनी एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गैप जनरल एसोसिएशन पब्लिक, गैट जनरल एसोसिएशन प्राइवेट, GOI कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NPL नॉन फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनी सेक्शन 8 कंपनी, और OPC 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और प्राइवेट कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। अच्छा, यूज क्या है इसका इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन नंबर का CIN का? एवरी कंपनी दैट्स इज एस्टेब्लिश इन इंडिया नीड्स टू
देखिए ये जो बताए गए हैं आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स जो है CIN नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपका इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट्स है, किसी नोटिस पे इसकी जरूरत पड़ सकती है ना, कोई आपका वाउचर है, कोई मेमोज है, कोई कंपनी का लेटर हेड है, वहां जो है इसको यूज किया जाएगा, है ना। एनुअल जो रिपोर्ट होती है, ऑडिट्स होते हैं कंपनी के, वहां पे जो है CIN नंबर का यूज किया जाएगा। एवरी ई फॉर्म सबमिशन ऑन द MCA पोर्टल, है ना, कोई भी आपने ई फॉर्म भरना है तो उसके लिए इसका यूज किया जाएगा। कंपनीज ऑफिशियल पब्लिकेशन, कंपनी की कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है वहां पे CIN का यूज किया जाएगा। एनी अदर कंपनी पब्लिकेशन, वहां पे जो है इसका यूज किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लाइंसेस ऑफ मेंशनिंग, अगर आपने CIN नंबर को मेंशन नहीं किया तो उसका क्या हो, मतलब क्या पेनल्टी होगी। इन केस द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट्स आरंट adhered to their penalty 1000 rupees INR or day on the defaulting company and its every officer is in default till such default continues। so maximum जो पेनल्टी है आपकी, मैं मेन आपको बता देता हूँ, 1,00,000 रुपए की है, ठीक है, ओके। 1,00,000 रुपए तक जो है, ओके। और एक दिन की पेनल्टी यहाँ पे मतलब 1,000 रुपए की बताई गई है पर डे की, ओके, अगर आपने CIN को मेंशन नहीं किया। अच्छा, changing in corporation identification number, CIN which is provided to every registered company for the purpose of identification can be changed in certain cases, such as any change in the listing status of company, any changes in the location or change of the state where the company's registered office is situated, any change in the industry sector to which a company belongs। ठीक है, ओके। कोई भी मतलब चेंज आ जाता है आपका। CIN विच इज प्रोवाइडेड टू एवरी रजिस्टर्ड कंपनी, देखिए जो CIN होता है हर एक कंपनी को प्रोवाइड करना है, रजिस्टर्ड कंपनी को। ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैन बी चेंज इन द, अगर कोई भी चेंज अगर आपका आ जाता है तो ये चेंज भी आपको मतलब बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कंपनी जो है वो एनी चेंज आ जाता है कंपनी का लिस्टिंग स्टेटस में, या फिर आपका एनी चेंज इन द लोकेशन, है ना, और चेंज ऑफ द स्टेट, जहां पे कंपनी जो है रजिस्टर्ड, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें कोई चेंज आ जाता है तो, है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो बतानी पड़ेंगी। मलने का मतलब क्या है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर जो है कंपनी का लिस्टिंग स्टेटस चेंज हो जाता है, कंपनी की लोकेशन चेंज हो जाती है, या फिर कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो चेंज हो जाता है, तो CIN नंबर भी चेंज हो जाएगा, है ना, ओके। तो आइडेंटिफिकेशन कैन बी चेंज बाय, ठीक है, ओके। तो आज के लिए जो है इतना ही, आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा ये, है ना। CIN नंबर जो है वो कंपनी के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं CIN नंबर के बारे में। देखिए, तो ये 21 अल्फा न्यूमेरिक जो है वो कोड होता है, ओके। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे लिखा है U, लिस्टिंग स्टेटस है इसका, जैसे कि उसने बताया लिस्टिंग स्टेटस, है ना। ये अनलिस्टेड और लिस्टेड, ये दो टाइप का होता है, ठीक है, ओके। कंपनी जो है अनलिस्टेड होती है, लिस्टेड भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये इंडस्ट्री कोड होता है, ओके। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो 2 लेटर है वो आपका स्टेट कोड होता है, नेक्स्ट 2 लेटर जैसे कि GST नंबर में होता है। अच्छा, ये इनकॉर्पोरेशन ईयर होता है कि कंपनी किस ईयर में जो है इनकॉर्पोरेटेड हुई है। अच्छा, PTC का मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और PLC का मतलब है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका, है ना, ओके। तो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ये था आपका CIN नंबर के बारे में, पैन कार्ड के बारे में, और GST के बारे में, GST नंबर के बारे में, है ना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, है ना। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।